कि अभी 5 साल में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर मोदी को 5 साल और मिल जाए तो हर एक अधिकारी सुधरा हुआ मिलेगा और भाजपा में हिंदुस्तान में एक ईमानदारी की झलक दिखाई देगी। जो व्यक्ति अपने आपको एसपी सिंह बघेल, जो कि एक ओबीसी वर्ग में आते हैं, जिन्होंने एससी का अपना सर्टिफिकेट बना के यहाँ से टूंडला विधानसभा जो कि रिजर्व सीट है उससे चुनाव लड़ा, जो कि फर्जीवाड़ा किया। भाजपा की सरकार कल्याण सिंह जी के ज़माने में रही, आज के ज़माने में रही, क्योंकि इन लोगों के लिए वो नकल खत्म हो गई जिससे ये लोग बढ़ते थे, जिससे नौकरियां पाते थे, क्योंकि ये उसी नकल के आधार पर शिक्षा पाना चाहते हैं। आज की शिक्षा के आधार पर नहीं चाहते, क्योंकि आज की शिक्षा के आधार पर नकल नहीं हो पा रही है। ये इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर नकल कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तभी तो कहीं लग पाएंगे। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सी फर्स्ट करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं तो वही राजनीति हूँ जिसे हर कोई लिखना चाहता है। अपने आप में हर कोई राजनीतिज्ञ बनना चाहता है, लेकिन जनता क्या चाहती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव मुहाने पर है, प्रत्येक की नज़र लोकसभा चुनाव पर है। जी हाँ, हम फिरोजाबाद के टूंडला में हैं, जहाँ पर हम लोगों से अपनी राय जानेंगे कि वो किस तरीके का प्रत्याशी लोकसभा में चुनना चाहता है, क्या किसके कार्य से वो खुश है। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारा एक शो है जिसका नाम है पब्लिक का पंच। तो वास्तविकता में उसका रिजल्ट तो यही है कि पब्लिक का पंच किस तरीके का रहता है। लोकसभा चुनाव एकदम मुहाने पर है, वोटों की कगार पर लोग खड़े हुए हैं, वो किस तरीके का रुझान अपने आप में रखते हैं। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पार्टियों से, भाजपा से, सपा से, बसपा से, सभी लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी राय हमारे खबर एक्सपर्ट पर देंगे। सबसे पहले आप सब लोगों का हमारे कार्यक्रम खबर एक्सपर्ट में स्वागत है। आज का हमारा सबसे पहला विचार है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का सर चढ़कर बिगुल बोल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? किस तरीके की तैयारी है आपकी? किस तरीके का प्रधानमंत्री आप चुनना चाहते हो? आपकी राय क्या है? आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देने की कोशिश करें। जी बिल्कुल जी, हमारे जनपद की जनता जैसा कि चाहती है कि विकास पे कार्य होना चाहिए जी, और हम जनतकर पार्टी से यूथ विंग के जिलाध्यक्ष हैं जी। तो जनता सिर्फ विकास चाहती है जी, और विकास के आधार पे जैसा कि जनतकर पार्टी के साथ जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो चुका है, तो उस पर विचार चल रहा है, जो कि माननीय मायावती जी ने उस पर ये विचार दिए थे कि जनता को गुमराह ना करे कांग्रेस। ये मायावती जी की और माननीय अखिलेश जी की भूल है, और इस पर हम कांग्रेस और जनतकर पार्टी के माध्यम से अपना खनिज और मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे, जिससे जनता तो क्या लगता है, विकास नहीं हुआ है क्या? इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? आपकी क्या राय है सर? जैसा कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं दीपक चौधरी, जिला महामंत्री भाजपा जी। जिस प्रकार आपने जो शुरुआत की कि विकास को लेकर सारी बातें होनी चाहिए, ये हर व्यक्ति जानता भी है और चाहता भी है। आज का नवयुवक इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझता है कि जिसके साथ वो चलना चाहता है वो विकास के साथ चले, तो इस देश का विकास हो। रही बात तो यहाँ के विकास की या देश के विकास की, माननीय मोदी जी ने इतना विकास और इतना कुछ काम किया है, जिसके डर की वजह से आज लोग एक दूसरे से इकट्ठा होना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम इकट्ठे हो पाएंगे और तभी कुछ मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अकेले किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो माननीय मोदी जी का मुकाबला कर। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, जिस तरीके से कहा गया है भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा, जिस तरीके से कहा गया है लोगों के द्वारा कि एकजुट हो रहे हैं मोदी जी से लड़ने के लिए। आपकी क्या राय है? वास्तविकता में यही रियल फैक्ट है, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये तो पब्लिक ही निर्णय लेगी, पब्लिक ही फैसला करेगी। ये तो एकजुट होना या अलग अलग चलना, ये तो पब्लिक के हाथ में है। अब की बार पब्लिक अपना मनसूबा चेंज कर चुकी है और कुछ नया चाहती है जी। किस तरीके का नया चाहते हैं? आप लोग युवा हो, जिस तरीके की बागडोर आपके कंधों पर है, आप क्या चाहते हो? किस तरीके का बदलाव चाहते हो? देखिए, जो बदलाव है, जैसे कि अभी हमारे सर ने बोला कि ये डर नहीं है मोदी जी का, ये एक कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। मैं चाहता हूँ किसका साथ है, किसका वो विकास है। जो आप बोल रहे हैं कि ये डर नहीं है, ये सबका साथ और सबका साथ है। ये हाथ ये हमारी पार्टी से, जनता पार्टी से मैं जिला महासचिव हूँ यूथ का, और जो हमारा गठबंधन जो है कांग्रेस से हो चुका है। आपको गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी? क्यों गठबंधन कर रहे हो? भाजपा से डरे हुए हो कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है?
नहीं सर, ऐसा नहीं है, डर नहीं है ये। डर नहीं है तो ये डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? डर क्यों नहीं है? ये हमारे माननीय जो भाई साहब ने अभी जो हमारे बड़े भाई थे उन्होंने एक बात कही थी कि मोदी जी के डर की वजह से ये लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मोदी जी का एक नारा रहता है कि हम हिंदू हैं, और मैं कहता हूं हम हिंदू नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी के नाम से आगे आए हैं। हम इस बार हिंदू के नाम से कहीं भी वोट नहीं देंगे। ये हमारे अपने व्यक्तिगत राय हैं, अपने व्यक्तिगत सुझाव है। जनता भी इस बात को समझती है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और जनता को गुमराह करती है। यानी जनता को गुमराह करने वाली बात है। मेरे साथ कुछ और भी बुजुर्ग हैं जो अपनी राय रखेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है, आपकी राय इस बारे में क्या है? मैं डीपी सिंह टूंडला से सामाजिक कार्यकर्ता। जी, मेरी राय ये है कि अभी 5 साल में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर मोदी को 5 साल और मिल जाए तो हर एक अधिकारी सुधरा हुआ मिलेगा, और भाजपा में हिंदुस्तान में एक ईमानदारी की झलक दिखाई देगी। इस समय क्या है कि जो चोर लुटेरे हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और चाहते हैं कि ये मोदी भागे, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। जी जी जी, जिस तरीके की बात इन्होंने रखी है कि चोर लुटेरे सब एक हो रहे हैं। यहाँ से विधायक जी थे एसपी सिंह जी, जो हाल ही में आगरा की लोकसभा सीट पर पहुँच रहे हैं। आपकी क्या राय, उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया? नहीं, ये विकास वाली बात ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने आपको एसपी सिंह बघेल, जो कि एक ओबीसी वर्ग में आते हैं, जिन्होंने एससी का अपना सर्टिफिकेट बना के यहाँ से टूंडला विधानसभा जो कि रिजर्व सीट है उससे चुनाव लड़ा, जो कि फर्जीवाड़ा किया था। और रही बात जैसे कि हमारे अभी भाई साहब जो कि अपने आप को समाजसेवी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी यदि 5 साल और मिल जाएं तो देश का सुधार हो जाएगा। मैं कहता हूं मनवादी शासन आ जाएगा, देश की जनता गुलाम बन के रह जाएगी। और क्या लग रहा है आपको, मनवादी शासन आ जाएगा? जी बताइएगा। नहीं, मनवादी शासन आ जाएगा। मनवादी का मतलब ही पहले समझ लीजिए क्या है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने अभी इस 5 साल में जो किया, इसको देश ही नहीं विदेश तक हर व्यक्ति जानता है कि क्या है। अगर ये स्थिति पैदा नहीं होती तो आज लंदन में मोदी जी के नाम से एक कार रैली नहीं निकाली जाती। वहाँ के लोग नहीं चाहते कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं राष्ट्र में और विदेशों में अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई है। उसी का ये नतीजा है, कोई मनवादी की बात नहीं। कहीं ना कहीं विदेशों में भी परचम लहराया है, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपकी क्या राय है? उनका कहना है कि विदेशों में, यहाँ तो छोड़िएगा, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया, वो सही था या गलत था? आपकी राय क्या है इस बारे में? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पे यदि जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी, हमने मैक्सिमम देखा भी है और देश की आवाम यह बहुत अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे कभी वोट नहीं ले सकती। इनको एक मुद्दा चाहिए होता है। क्यों विकास के नाम पर क्यों नहीं ले सकती? क्या विकास नहीं किया? कितने सारे विकास किया? आप एक आध दो विकास बताइएगा जो नहीं किया हो, उसको बताइए। नहीं, इन्होंने किया क्या है? यदि जनपद फिरोजाबाद की बात करेंगे, डेढ़ा झाल का विकास जो कि ये अपना बता रहे हैं, जो कि समाजवादी शासन में माननीय अखिलेश यादव जी ने, अक्षय यादव जी के जो कि सांसद थे, उनके सत्ता काल में जो ये डेढ़ा झाल का कार्यक्रम चल, अभी चचा भतीजे मैदान में है ना। तो अब इन दैट केस आप कैसे लड़ पाओगे? क्या लगोगे, किसको वोट करोगे? आपको खुद एक पार्टी के रूप में उतर कर आ रहे हो। जी, हम तो कांग्रेस गठबंधन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं, गठबंधन हमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कांग्रेस जब बात आ जाती है, जैसे भी एयर स्ट्राइक की बात आपने छिड़ी थी, तो जब सन 71 और 72 में जो कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें भी भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। लोहार तक पाकिस्तान की सेना को रौंदा था। ये कोई नया नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ वोट हासिल करने के लिए पुलवामा वाले हादसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जी, थोड़े से विकास के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, हमारी तरफ से क्या विकास नहीं हुआ फिरोजाबाद क्षेत्र में? आपकी राय? फिरोजाबाद क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। होता क्या है, हम लोगों की एक मानसिकता रहती है कि एक गली में नहीं हुआ, मेरी में, सब लोग अपना अपना पर्सनल लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में हर घर के सामने एक शौचालय आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं उसके यहाँ विद्युत कनेक्शन मिलेगा, उसके यहाँ गैस का कनेक्शन मिलेगा। ये क्या है? किसी प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट उसके घर तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। 70 सालों में कांग्रेस ने भी राज किया, पर आज तक किसी के घर तक नहीं पहुंची। ये शौचालय बनाने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। ये कहीं ना कहीं मोदी जी की ही बात थी। आज आयुष्मान भारत के नाम से जो योजना चल रही है, उसमें कितने लोगों को अस्पताल में फायदा मिल रहा है। ये लोग है नहीं वो जान पा रहे हैं, फ्री इलाज मिल रहा है, ये वही जान पा रहे हैं जिसको फायदा मिल रहा है। तो हर आदमी अपना व्यक्तिगत विकास चाहता है। भाजपा कैसे टक्कर ले पाएगी? गठबंधन यहाँ पर हो रहा है जगह जगह, यहाँ पर तो चाचा भतीजे मैदान में आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? गठबंधन के साथ गठबंधन है यहाँ तो। यहाँ सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। यहाँ कांग्रेस को लगा कि मेरी कुछ वजूद नहीं है, इसलिए उसने भी उसका समर्थन दे रखा है, इसलिए गठबंधन नहीं है। सारे लोग इकट्ठे हैं, कैसे भी इनको रोका जाए। अगर ये नहीं रुके
तो शायद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनका निशाना है गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है, ऐसा लग रहा है लोगों को। आपकी राय क्या है इस बारे में, जैसे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने अभी बताया? जी जी, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि सब लोग जो है अपने गठबंधन को सर्वोपरि मानकर और जो है बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, उनको बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अपने बड़े भाई को सर्वोपरि देते हैं। हम बीजेपी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि ये जो मनवादी शासन की बात है। आपको डर लगा हुआ है ऐसा? नहीं, हमें डर नहीं लगा। हमें डर है इस बात का कि जनता का जो ये विकास कार्य की बात करते हैं, जनता के नेतृत्व में जो लोकतंत्र की बात आई है, जैसे लोकतंत्र हम कह रहे हैं कि खत्म होने वाला। सपा का कोई ऐसा विकास बताइएगा मुझे जो कराया हो। सपा का एक विकास नहीं है, निम्न विकास है। सड़कों के प्रबंधन की बात की जाए तो उनका विकास था, डेढ़ा झाल का विकास उनका था, जो कि इन्होंने अपने शासनकाल में मोहर ठोक के उसे अपना बताया। जो कि लखनऊ एक्सप्रेस वे भी बना था, वो भी उसी शासन का था, उस पर भी इन्होंने अपनी मोहर लगाई और अपना बताया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मोहर तो नहीं लगाई, ना बीजेपी ने कभी कहा है। बीजेपी ने जो भी बनाया है वो अपनी तरफ से बनाया, ये तो आपका सोच है। ये तो व्याख्यान है, ये तो अगर प्रमाण दिख जाए, कोई भी चीज़ 2 दिन में या 3 दिन में बनकर तैयार नहीं होती। एक्सप्रेस वे जिसको ये अपने आप को बता रहे हैं कि बता रहे हैं हमारे शासन का है या हमने बनाया है, तो ये गलत है। डेढ़ा झाल की यदि बात आती थी वो भी इनकी नहीं है। ये मेरे साथ और भी समाज सेवी हैं जो बताएंगे, पूरी राय देंगे। क्या लगता है, अभी इनका आरोप है कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया फिरोजाबाद क्षेत्र में, या आपकी राय क्या है? देखो, बीजेपी के छोड़ के सभी पार्टियों की आत्मा से ही झलकता है कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे। बोलने से ही पता चलता है कि क्या बोल रहे हैं। अभी एसपी सिंह जी यहाँ से अपनी सीट चेंज करके, जैसे यहाँ से विधायक हैं लेकिन वो यहाँ से चेंज होकर वहाँ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या राय है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये एसपी सिंह का नहीं, ये हाईकमान का आदेश है। ये एसपी सिंह का निर्णय नहीं है, ये हाईकमान का निर्णय है। एसपी सिंह को मानना पड़ेगा। यहाँ की जनता फिर कैसे खुश होगी उनसे? जनता एसपी सिंह नहीं तो दूसरे एसपी सिंह आएंगे, जनता को खुश करेंगे। तो मोदी का शासन। क्या भारतीय जनता पार्टी में यही होता है कि हर जगह एक जगह से हटाओ, दूसरी जगह इलेक्शन कराओ? वैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो देश तरक्की करे, लेकिन फिर दोबारा एक कैंडिडेट को हटाएगी, इलेक्शन कराएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि जितना अपोजिट पार्टी बीजेपी को गंदा शब्द बोलेंगी, उतना ही मोदी के हाथ मजबूत होंगे, उतना ही वोट परसेंट ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा विचार। यहीं पर जैसे जिस तरीके से कांग्रेस का भी माहौल है, कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं मोदी चोर है ना, तो आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या वास्तविकता हम वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं? आपकी राय? इसमें कोई दोहराई नहीं है। देश को यदि चलाना है तो चौकीदार की जरूरत नहीं है। ये बात कहना बड़ा गलत होगा कि चौकीदार है तो मुमकिन है, ये गलत होगा। मैं कहता हूँ शिक्षा है तो मुमकिन है, शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा है तो विकास। क्या लगता है, शिक्षा नहीं दी मोदी जी ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दी? क्या 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 कारण, कौन सी शिक्षा नहीं दी? ये तो बीजेपी बताएंगे, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता उपस्थित हैं। इन्हें शिक्षा नहीं दी, ये इसका जवाब इतना प्यारा है कि जब भाजपा की सरकार कल्याण सिंह जी के जमाने में रही, आज के जमाने में रही, क्योंकि इन लोगों के लिए वो नकल खत्म हो गई जिससे ये लोग बढ़ते थे, जिससे नौकरियां पाते थे, क्योंकि ये उसी नकल के आधार पर शिक्षा पाना चाहते हैं। आज की शिक्षा के आधार पर नहीं चाहते, क्योंकि आज की शिक्षा के आधार पर नकल नहीं हो पा रही है। ये इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर नकल कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तभी तो कहीं लग पाएंगे। और पुलिस में या कहीं भी लगने के लिए समाजवादी पार्टी में पैसे की जरूरत पड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी में 2 भर्तियां हुई हैं, कहीं ना कहीं लोग पुलिस में लगे हैं। एक व्यक्ति अगर मेरे सामने लाके खड़ा कर दो जिसने 1 रुपया भी किसी को दिया हो, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा को लेके भारतीय जनता पार्टी इतना एक उसका समर्थन करती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। मैं आपकी का कोई मतलब नहीं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर लूटती आ रही है, लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रही है। उस बारे में क्या राय है आपकी? मंदिर के नाम पर लूटना वर्ड जो आपने कहा ना, एक वर्ड अभी भैया ने कहा और आपने भी कहा, लूटने का मतलब क्या? किसी मंदिर का चंदा खाया गया? जी नहीं, मंदिर का चंदा नहीं, व्यक्तियों के दिमाग को मंदिर के नाम पर लोगों को यूज करना। मंदिर के नाम पर यूज किसी को नहीं किया जाता, जिसकी भावनाएं जुड़ी होती है ना किसी के साथ, वो ही जुड़ा होता है। भावनाएं कब तक जोड़ना पाते हैं? कब तक भावना? अरे जिस दिन हमें लगेगा राज्यसभा में हमारी सीटें होंगी, जिस दिन लगेगा लोकसभा में हमारी पूरी सीटें होंगी, और जिस दिन लगेगा कोर्ट का आदेश आ गया, उस दिन उसी जगह पे भव्य मंदिर बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं है राज्यसभा में, लोकसभा में अभी भी कांग्रेस बहुमत में है, भाजपा बहुमत में नहीं है। और जिस प्रकार अभी एक भाई ने एक बात कही, उसका जवाब देना और चाहता हूँ। भाई ने कहा और आपने भी उस बात को जोड़ा कि प्रधानमंत्री चोर है। इस देश में रहने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि यहाँ चोर क्या पता, किसी विदेश में जाके किसी प्रधानमंत्री को चोर क्या दिखाओ तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक ऐसा पद है वो सभी का प्रधानमंत्री है। आज यहाँ का सांसद अगर अच्छे यादव है तो मैं उसे सांसद कहता हूँ। किसी को भी गलत वर्ड कहने से पहले ये सोचना चाहिए वो किस पद पे बैठा हुआ। प्रधानमंत्री मेरा नहीं, इस देश की 125 करोड़ जनता का है। जी जी जी, जिस तरीके से आपने हमें जो बेबाकी से जवाब दिया है, वास्तविकता में वो जवाब एक सही है, क्योंकि किसी का सम्मान करेंगे तभी सम्मान मिलता है। हम देश में रह करके देश के लोगों से, ये एक राजा है, राजा को हमें सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो सपा का हो चाहे भाजपा का हो। अगर हम
सम्मान करेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन आपकी राय है कि एजुकेशन पर कुछ नहीं किया। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, भारत सरकार ने यूपी एसडीएम को बढ़ावा दिया, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास को बढ़ावा दिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास को बढ़ावा दिया, लाखों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भूस्थल पे नहीं दिखी। जैसा कि हमारे अभी बड़े भाई ने कहा था कि शिक्षा के तत्वाधान में अभी भारतीय जनता पार्टी ने कई नियुक्तियां निकाली थी, जिन नियुक्तियों के आधार पे उन्होंने वैकेंसी भी दी है जहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, जो लेखपाल की वैकेंसीज आई थी जो कि रिक्त कर दी गई, जिनमें पिछड़ा वर्ग के लिए 0 सीट थी, क्या पिछड़ी वर्ग की जाति के लोग या पिछड़ी वर्ग के समुदाय के लोग पढ़ते नहीं हैं? मेरे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने शिक्षा दी, मैं शिक्षा पे कवर करता हूँ, यदि मोदी जी ने शिक्षा दी तो मोदी जी को इस बात पे विचार करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को विचार करना चाहिए था कि पिछड़ी जाति के लोग भी तो लेखपाल की नियुक्ति के लिए हैं। इस बात का जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी? बीजेपी से वो जवाब मांग रहे हैं क्या पिछड़ी जाति के लिए लोकपाल की उसकी लेखपाल की जगह निकली थी, उसमें वैकेंसी नहीं थी, ऐसा क्या? देखिए, शायद इनको जानकारी नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कहीं भी कोई जगह निकले और सबको एक कैटेगरी दी गई है, सामान्य वर्ग, बीसी वर्ग, उसके साथ साथ नीचे के वर्गों, सभी को एक एक कैटेगरी दी गई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हो सकता है ये सूचना या कोई भी चीज़ नहीं मिल पाई हो, इसके लिए मैं नहीं कह सकता। इस भारत के अंदर ऐसा कोई भी लोकतंत्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को भी छोड़ सकते हैं। मेरे साथ और भी युवा हैं जो बेबाकी से अपनी जवाब देंगे, क्योंकि हमारे साथ खबर एक्सपर्ट पर वो अभी जुड़े हुए हैं। जी, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा पार्टी में। मेरा नाम ऋषभ यादव है जी। मैं प्रगतिशील लोहिया से युवजन सभा से प्रदेश सचिव हूँ और अभी पिछले 2 महीने से जिले में ही काम कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं आपसे एक सीधा सवाल करूँगा। आप प्रगतिशील पार्टी से हैं, लेकिन चाचा भतीजे मैदान में हैं, कैसे टक्कर ले? टक्कर हमारी बहुत अच्छी है और हम बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। लेकिन वो यही बात वो भी कहते हैं कि बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, फिर इन दैट के साथ क्या कर पाओगे? अगर ये होता तो पिछले चुनाव में सांसद जी को पूरे प्रदेश के नेता और मैं समझता हूँ जितना धन का उनने प्रयोग किया पिछले लोकसभा चुनाव में, उतना उन्हें ना करना पड़ता। तो टक्कर आपकी किससे है, क्या लग रहा है, किससे है? हमारी टक्कर अभी भाजपा तो प्रत्याशी ही नहीं है भाजपा का भी, तो अभी हमारी टक्कर तो सीधे उन्हीं से है। उन्हीं से है जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है, क्या जीत हो पाएगी? आपकी राय क्या? अवश्य जीत होगी, अवश्य जीत होगी। कैसे जीत होगी? आधार क्या रहेगा आपका? आधार ये रहेगा कि जहाँ तक देखा जा रहा है यादव और अदर कास्ट भी चाचा की सपोर्ट में हैं और लग रहा है कि चाचा की विजय होगी। और चाचा पहली बार सांसद उम्मीदवार हो रहे हैं और जहाँ तक लग रहा है कि चाचा की विजय। लेकिन यहाँ से एसपी सिंह अभी आगरा लोकसभा सीट के लिए लड़ने के लिए गए हैं। यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कहीं ना कहीं उनसे बहुत लगाव है। अगर वो प्रेशर करेंगे तो वो लोकसभा में जरूर उन लोगों के साथ, बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। आपकी क्या राय है? ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, कैसे कह सकते हैं बीजेपी और प्रसपा के अदरवाइज हैं, बट हम इतना जरूर कहेंगे कि चाचा की विजय हो रही है। चाचा लगातार 7 बार जसवंत नगर से विधायक हैं, तो उनका कुछ होगा तभी तो विधायक हैं। इसके अलावा उनकी कुछ परछाइयाँ यहाँ पर भी पड़ रही है डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद पे, तो उसके हिसाब से मैं लग रहा है कि चाचा की छवि रही है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो आप? भारत का प्रधानमंत्री? भारत का प्रधानमंत्री वो तो तभी बताएंगे, अभी तुम कह नहीं सकते। क्यों नहीं देखना चाहते? अभी गठबंधन में, अगर गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुन सकते? 27 पार्टियों का गठबंधन कर्नाटक में हुआ। भारत का प्रधानमंत्री कोई सेक्युलर हो। हम ये जो जात या जो धर्म विरोधी ये जो लोग हैं, इन लोगों ने बंटवारा कर दिया है। इस तरह के किसी भी आदमी को हम प्रधानमंत्री पद पे नहीं देखना चाहते। अच्छा, आप कांग्रेस को देखना चाहते हो, राहुल गांधी को देखना चाहते हो? बिल्कुल, अगर वो सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं, सभी लोगों के लिए बराबर काम करते हैं, तो हम जरूर उनको देखना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका को प्रचार के लिए उतारा है, उससे कुछ भाजपा को मात मिलेगी? आपकी राय? देखिए, हर बार कोई ना कोई आता है, किसी के आने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अकेले चल रहे हैं और अकेले चलेंगे, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका आए और सोनिया आए और हो सकता है किसी और को भी लाना चाहें, इटली से उसे भी लाए, कोई फर्क नहीं। यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो बीजेपी है वो वही रहेगी और प्रगतिशील पार्टी वो है जो वही रहेगी, क्योंकि सब लोग अपनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट बाद में आता है। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में या आपके टूलना में कोई विकास नहीं हुआ भाजपा द्वारा, लेकिन आपका क्या सुझाव है, किस तरीके की पार्टी आपके लिए होनी चाहिए? राय आपकी विकास लोगों के लिए क्या तरीका? जब आप राय की बात कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो हो जो देश की जनता के लिए बात करे, वो ना हो जो देश की जनता को चौकीदार बनाए। दूसरा ये
कि हमारे जैसे बड़े भाई प्रगतिशील के प्रदेश सचिव जी ने कहा कि हमें वो चाहिए जो सबकी सहमति हो, तो हम भी यही चाहते हैं। और जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ हो चुका है, तो अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कहते हैं कांग्रेस में कि पूर्व में शासनकाल अच्छा नहीं रहा, तो हम भी ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो भी बने वो ऐसा बने जो जनता के नेतृत्व में बात करे। और रही बात जैसे कि बीजेपी कि उनके कार्यकाल के कार्यकर्ता अपने आप को भ्रम में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जाग जाएं। जी। जैसा कि आप युवा हो, आप किस तरीके का प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं देश के लिए, कैसा होना चाहिए? जी, मैं देश का प्रधानमंत्री एक सर्व समाज के लिए जो सोचने की जो बात रखता है। क्या मोदी नहीं सोचते? नहीं, मोदी जो मुद्दा उठा के रखते हैं वो एक पूजा पाठ वाला मुद्दा उठा के रखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सारी चीज़ों को कि जो भी माहौल चल रहा है यहाँ पे धर्म के नाम पे माहौल चल रहा है, एक उसके नाम पे नहीं चल रहा है कि एक तरह से सबको आगे, सबका साथ, सबके विकास के साथ बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जी, यहाँ पर सबके साथ, सबका विकास के साथ बातचीत नहीं हो रही है। लोगों को कहीं ना कहीं इसका वहम बना हुआ है। मेरे साथ जो युवा जुड़े हुए थे, मैं उनकी एक बार लास्ट में बेबाकी से राय ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि ये टुल्ला की राजनीति है, बहुत अच्छा इतिहास लिखती है। इस बार क्या इतिहास नया करने जा रही है, उसके लिए आपकी राय? इस बार नया इतिहास लोकसभा के लिए तो भैया आपकी राय क्या है? जी, इतिहास नया है और नया होने वाला है। चाचा MP बनने वाले हैं और बहुत अच्छे वोटों से। जी, ऐसा कैसे कह सकते हो, इतना विश्वास क्यों? हम लोग काम कर रहे हैं ना, चाचा भतीजे दोनों मैदान में, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। उधर बीजेपी भी अपना कोई कैंडिडेट, हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वो भी तो जमीनी स्तर पर काम। चाचा का जो अभी तक का इतिहास रहा है, चाचा ने लोगों के साथ बहुत काम किया है, लोगों की मदद की है, समझ रहे हैं? वो जिस पद पे भी रहे हैं, जितने लोग उनके पास गए, कभी चाचा के मुंह से ना नहीं निकला है। लोग उनके साथ हैं, उनकी जो इमेज है ना लोगों में, वो बहुत अच्छी है, हेल्पिंग पर्सन वाली इमेज है चाचा की। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब उन्होंने लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया है, तो लोग उन्हें उपहार में लोकसभा जरूर देंगे। SP सिंह जी ने यहाँ पर वर्क नहीं किया है, आपकी राय क्या है? बिल्कुल नहीं किया। क्या कहना चाहोगे? अभी वो आगरा में लड़ने गए हैं, यहाँ क्यों नहीं? अभी तो लड़ने गए हैं। अगर काम किया होता तो उन्हें क्यों छोड़ के जाना पड़ता फिरोजाबाद? भाई फिरोजाबाद से टुंडला से विधायक है, ठीक है, इससे पहले भी चुनाव वो लड़ चुके हैं, तब हारे, अब ये विधायक बन गए, उसके बावजूद भी इन्हें छोड़ के आगरा भागना पड़ा। कोई ना कोई कारण तो अब ये तो आप भी समझ सकते हो क्यों भाग के गए। अगर उनका इतना अच्छा वजूद होता तो वो फिरोजाबाद से लड़ते ना, क्यों भागना है? कहीं ना कहीं डरे हुए हैं आपको? बिल्कुल। जी, क्या लग रहा है आपको? SP सिंह जी डरे हुए हैं इसलिए भागे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है जी। इसमें एक किसी व्यक्ति का निर्णय काम नहीं करता है। SP सिंह जी जैसे बहुत सारे लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, कहीं ना कहीं नेतृत्व को लगा कि इनको आगरा से चुनाव लड़ाना चाहिए, इसलिए पार्टी के निर्णय को उनको माना गया है। और कोई ऐसा नहीं है, टिकट तो उन्होंने और भी जगह से मांगा था, पर पार्टी का निर्णय सर्वमान्य। वहीं आगरा में चौधरी बाबूलाल, रामशंकर कठेरिया, इनकी जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, उनकी टिकट काट दी गई। देखिए, हमारे यहाँ जो भी कुछ होता है वो संगठन के नीचे एक लेवल से स्टार्ट होता है, बूथ लेवल से, और ऊपर तक जिसकी राय मांगी जाती है, उस राय में जो फिट बैठता है उसे टिकट मिलती है। और संगठन का काम है, भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से। बाबूलाल जी का आरोप है कि 50 लाख रुपए मैंने डोनेशन किया। लेकिन ये कितना 50 लाख कहा, ये तो मैं कम मानता हूँ, उन्हें 1 करोड़ भी कह देना चाहिए, क्योंकि जब जिस किसी की टिकट कटती है वो 1 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्ट करता है, वो तो बहुत नीचे है। अभी उन्होंने 50 लाख से स्टार्ट किया, जिसकी टिकट कटने के बाद वो बौखलाहटपन जो होता है वो रुपयों में ही तब्दील होता है, ये उसी का निर्माण। अगर बाई चांस कठेरिया जी को यहाँ से टिकट मिलता है फिरोजाबाद से, तो क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, और कमल के फूल पर जो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने आएगा, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे थानों में SHO, CO, SP, इनके नंबर CUG के जो होते हैं ना, हम उन्हें मिला के सीधे ये पूछते हैं, हाँ भाई SHO साहब बोल रहे हैं, तो वहाँ हम ये नहीं पूछते नाम क्या है। ऐसे ही हमें कमल के फूल की याद है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, कौन नाम आएगा ये हमें नहीं मतलब, हमें भारतीय जनता पार्टी से। जी, पार्टी से मतलब है, फूल से मतलब है, लेकिन लोगों के विकास से मतलब है या नहीं है? आप थोड़ा सा उनकी बेबाकी से जवाब आप दीजिएगा। क्या वो कह रहे हैं कि पार्टी में हमें फूल से मतलब है, लोग कोई भी आए चाहे वो विकास करें या ना करें? आपकी बहुत सुंदर। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रम में हैं, मैं वही कहना चाहता हूँ, जनता ने सबसे बड़ी भूल की थी फूल की, जो कि अब नहीं होगी। और जो भी है, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने कहा था, तो कांग्रेस का भी प्रत्याशी या जनता पार्टी से यहाँ कोई उपस्थिति में नहीं है, तो मनीष सतपाल जी के यहाँ से जैसे अभी बता रहे हैं कि चाचा चुनाव लड़ रहे हैं, और सपा बसपा का गठबंधन है, तो बुआ भतीजे का गठबंधन तो फ्लॉप है। जब किसी समय पे भैया और कांग्रेस जब साथ में आए थे, भैया और सपा साथ में आए थे, तो उस समय भी
कांग्रेस को फेल कर दिया गया था। तो बुआ भतीजे का गठबंधन विफल है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल विफल है जी। आप भी तो गठबंधन करने जा रहे हैं? नहीं, तो हम बुआ भतीजे के साथ नहीं है ना जी, हम बुआ भतीजे के साथ नहीं है। तो आप अपने आप को कैसे दूर मानोगे? जी नहीं, हम अपने आप को इसलिए दूर मान रहे हैं क्योंकि माननीय मायावती जी ने माननीय स्वयं राहुल गांधी जी के लिए विवादित बयान दिया था। तो हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, न कि मायावती जी के साथ। जी। तो ये थे हमारे साथ जिन लोगों ने बेबाकी से जवाब दिए। हमारे खबर एक्सपर्ट चैनल को देखिएगा, हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहेंगे, कभी फिरोजाबाद से तो कभी मथुरा से। खबर एक्सपर्ट पर हमारा कार्यक्रम पब्लिक का पंच आप देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खबर एक्सपर्ट चैनल और हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।